अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, मदारिस दीन के क़िले हैं। मदारिस बाक़ी रहेंगे तो दीन बाक़ी रहेगा। मदारिस ज़िंदा है तो हम दीन के एतबार से ज़िंदा है। आजकल जो मदरसों का सर्वे हो रहा है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएंगे। देखो, जहाँ मदरसे बाक़ी है वहाँ दीन बाक़ी है। आप स्पेन को देखो, 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। गली गली मदरसे थे, हर गली में मदरसा था, हर 2 घर के आड़ एक मदरसा था। लेकिन स्पेन के अंदर सबसे पहले ईसाइयों ने मेहनत की, कोशिश की और वहाँ पर उलमा पर अवाम में उलमा के अंदर इख्तलाफ पैदा किया गया। अवाम को उलमा से काटा गया, तोड़ा गया। जो अवाम का उलमा का जोड़ था वो ख़त्म कर दिया गया। तो एक वक्त आया कि आज उसी स्पेन के अंदर कोई कलमा पढ़ने वाला आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर, अगर उलमा और आवाम आपस में कट जाएंगे ना तो यहाँ भी वही हाल होगा। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरठ के एक जलसे में कहा था, लोगों अगर तुम ताउन देना बंद कर दो तो कोई बात नहीं। हम में से कोई आलिम चावल की दुकान खोल लेगा, कोई आलिम गेहूँ की दुकान खोल लेगा और कोई आलिम सब्ज़ी की दुकान खोल लेगा तो हमारा घर चलेगा। लेकिन 50 साल के बाद तुम्हारी नस्लें कोई यहूदी बनेंगी, कोई ईसाई बनेगा, कोई मुशरिक बनेगा। ये उलमाए हक़ ज़िंदा है तो दीन अल्हम्दुलिल्लाह सही सिमतों में चढ़ रहा है, जो हर फितनों का मुकाबला करते हैं। चाहे फितना कादियानियत का हो, चाहे फितना किसी का भी हो, सबसे पहले उलमाए हक़ आगे बढ़कर उस फितने का मुकाबला करते हैं। इस मुल्क भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हुकूमत की और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने वाला कौन था? यही मदरसों के चटाई पर बैठकर कुरान पाक की तालीम हासिल करने वाले और कुरान पाक की तालीम देने वाले इन्हीं उलमा ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मैदान को गर्म किया था और अंग्रेज़ को बिल आखिर यहाँ से भागने पर मजबूर किया था। यही उलमा किराम थे, यही खानकाओं के शेख व मुर्शिद थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हो या मौलाना रशीद गंगवी हो या मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह हो या हाफिज़ जामी शहीद हो, यही मदरसों के पढ़ने वाले उलमाए किराम थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को मुल्क भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। अंग्रेज़ के मेन जो है मरकज़ी हुकूमत ने पूछा था, बिल आखिर आए दीन तहरीक हमारे ख़िलाफ़ कैसे खड़ी होती है? तो रिपोर्टरों ने कहा था 2 चीज़ें ख़त्म हो जाएं, उलमा और मदारिस, तो तहरीकें आपके ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकती। जब तक उलमाए हक़ ज़िंदा है, मदारिस इस्लामिया ज़िंदा है, लोगों हम भारत के मुसलमानों का ईमान महफूज है। मैंने आपको स्पेन की बात बतलाई, मैं आपको बतलाता हूँ बगदाद की बात। ये वही बगदाद था जो इल्मी शहर कहलाता था, पूरे दुनिया का इल्मी मरकज़ था। लेकिन आपस के नाइत्तेफाकियों के तरफ से, उलमा आवाम के तोड़ के तरफ से
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि मैं बगदाद गया, दूर तक मुझे कोई मदरसा नज़र नहीं आया। ये वो बगदाद था जो इल्मी मरकज़ था, हदीस का, कुरान का, तफसीर का, फ़िक़्ह का, लेकिन उलमा अवाम के तौर के तरफ से गैरों ने फ़ायदा उठा लिए। बिल आखिर हुकूमत भी गई, मदारिस भी गए, सब चले गए, दूर तक कोई मदरसा नज़र नहीं आता था। बिल आखिर एक मदरसा नज़र आया, वहाँ पर भी दुनिया की तालीम थी, अंग्रेज़ी तालीम थी, दीन की तालीम बराए नाम थी। तो उन आलिम दीन ने इनसे पूछा कि तुम्हारे मदरसों में क्या पढ़ाते हैं? तब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किताबों के नाम गिनवाए, वो तो चीख कर रोने लगे। बगदाद के आलिम कहने लगे जो किताबें तुम्हारे पास पढ़ाते हैं हमारे पास देखने नहीं मिलती है। बात समझ गए? मदारिस ज़िंदा रहेंगे, उलमाए हक़ पैदा होते रहेंगे, बच्चा सही ढंग से कलमा पढ़ने वाला बनेगा, सही ढंग से कुरान पाक की तिलावत करने वाला बनेगा। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस सलाह, अल्लाह कुरान में कह रहे मेरे महबूब कुरान पाक की तिलावत करो। अब कुरान की तिलावत कैसे करो? यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जैसे कुरान की तिलावत का हक़ है वैसे तिलावत करो। तो कुरान की तिलावत का हक़ कैसे हम करें? तो वो मदरसों में सिखाया जाता है कि कुरान करीम कैसे पढ़ते हैं, हा कहाँ से निकालते हैं, आइन कहाँ से निकालते हैं, हमज़ा कहाँ से निकालते हैं, खा कहाँ से निकालते हैं, दाल कैसे अदा करते हैं, साद कैसे अदा करते हैं, ये मदरसों में सिखाया जाता है। अगर कुरान पाक की तालीम हमारे पास अधूरी है, कुरान पाक की तिलावत हम सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो समझ लो हमारे पास दीन अधूरा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत को किस अंदाज में पढ़ते हैं, कहाँ से कौन सा मखरज निकलता है, ये मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे एक दिन आता है जवान बनकर हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा हो या तालिबात हो, फरिश्ते अपने पर उनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। दो बातें मुहद्दिसीन ने लिखी हैं। भाई, कदमों के नीचे पर बिछाने का मतलब क्या है? अल्लामा सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ के शरह पर लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि तालिब इल्म को अल्लाह ताला हर मुसीबत से आसानी अता फरमाता है। देखो, मदरसे जंगल में हैं, लेकिन आपको कभी सुनने नहीं मिला किसी सांप ने बच्चे को डस लिया है। मदरसों के बच्चे बगैर चप्पल के रहते हैं। हाँ, कभी आपको सुनने नहीं मिलेगा कि किसी बच्चे को कांच चुभी है या कांटा चुभा है। अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए उन पर मुसीबतों को आसान कर देता है। मदरसों के बच्चे फुल ठंडी में सोते हैं। कभी आपको सुनने नहीं मिला होगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते। और दूसरी बात लिखी है मुहद्दिसीन ने कि फरिश्ते अपने पर को बिछाते, इसका मतलब ये है जिस गांव में मदरसा होगा अल्लाह ताला उस गांव को अजाब से बचा लेंगे। जिस गांव के अंदर मदरसा होगा उस गांव को अल्लाह आफत से बचा लेंगे। जिस गांव के अंदर मदरसा होगा उस गांव को अल्लाह परेशानियों से बचा लेंगे। भाई, मदरसे वाले क्या करते हैं? नबी के मिशन को आगे लेकर चल रहे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी तिलावत करते थे, तिलावत सुनाते थे, दिलों का तस्किया करते थे कि तुम्हारे दिलों में गैरों की मोहब्बत ना हो, तुम्हारे दिलों में खोट ना हो, तुम्हारे दिलों में हसद ना हो, तुम्हारे दिलों में जलन ना हो, तुम्हारे दिमाग में गुस्सा ना हो, तुम्हारे दिमाग में अनानियत ना हो। यही तो नबी दिल का तस्किया कुरान के ज़रिए करते थे।
और उनको कुरान की जो है और हिकमत की बातें बतलाते थे, अच्छी बातें बतलाते थे। मदरसों के अंदर भी कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। मदरसों के अंदर भी बच्चों के दिलों का तस्किया किया जाता है। बच्चों, दिलों में कीना मत रखो, कपट मत रखो, हसद मत रखो, बुग़्ज़ मत रखो। नबी दुनिया से चले गए हैं, हकीकतन नबी दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हुक्मन मानन नबी मदरसों हुक्मन मानन नबी मौजूद है। क्यों? मदरसों के अंदर नबी के हर हुक्म सिखाया जाता है। मदरसों के अंदर नबी की हर बात के माना बच्चों को सिखाए जाते हैं। बात समझ गई? तो मदरसे अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत हो, और जो बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते वो नबी के मेहमान हैं, वो नबी के मेहमान हैं, नबी उनके मेज़बान है। सबसे पहला मदरसा कौन सा था? सबसे पहला मदरसा गार हिरा, जहाँ पर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक की तालीम हासिल की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये वही तो गार हिरा में नाजिल हुई। सबसे पहला मदरसा गार हिरा, जहाँ पर हुजूर शागिर्द थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्ताद थे। सिखाने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन, बीच में वास्ता जिब्राइल अमीन, और सीखने वाले हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने गार हिरा के अंदर तालीम कुरान पाक की पाई। और कैसा कुरान? ये वो कुरान करीम जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, अगर हम ज़मीन पे नाजिल कर दे और आसमान पे नाजिल कर दे तो आसमान फट जाए, ज़मीन टूट जाए। पहाड़ों पे नाजिल करे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा बन जाए। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो क़ल्ब अतहर जमाली था, और अल्लाह का कलाम जलाली था, जलाली कलाम जमाल दिल पे नाजिल हुआ, और उस जमाल दिल से वो कुरान पाक की तालीम पूरी उम्मत को मिली है। डायरी कुरान नाजिल होता तो किसी इंसान की ज़बान में ताकत नहीं थी कि उसको पढ़ सके, और किसी इंसान के सीने में वो दिल नहीं कि उसको जमा कर सके। वो तो हुजूर के क़ल्ब अथर जो जमाली था उससे हमको मिला है। तो सबसे पहला मदरसा गार हिरा, जहाँ पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की तालीम हासिल की। उसके बाद दूसरा मदरसा दार अरकम, जहाँ पर सहाबाए किराम ईमान कबूल करते, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उनको तौहीद की तालीम सिखाते, उनको सुन्नत का तरीक़ा सिखलाते, उनको जीने का तरीक़ा सिखलाते, अल्लाह से मिलने का रास्ते बतलाते। और तीसरा मदरसा असहाब सुफ़ा, जहाँ पर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, और जब मस्जिद नबवी बनाई बिल्कुल उसको लगकर एक चबूतरा बनाया, जिसको असहाब सुफ़ा कहते हैं, जहाँ पर 60 तालिब इल्म हासिल करते थे या 70। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 400 तलबा भी वहाँ पर क़ियाम करते थे। और मुअल्लिम कौन थे? हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तालिब इल्म कौन थे? अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसऊद, बड़े बड़े सहाबा वहाँ पर जो है इल्म दीन हासिल किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी मदरसे के फारिग व तहसील है। तो असहाब सुफ़ा चबूतरे पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कुरान पाक पढ़ाते थे, उलूम दीन उनको दिया करते थे। और आपके ज़माने हयात के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको हुजूर ने मुअल्लिम बनाकर भेजा। मुआज़ बिन जबल को मुअल्लिम बनाकर भेजा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का मुअल्लिम बनाकर भेजा, काज़ी और मुफ्ती बनाकर भेजा। कितने आपके ज़माना हयात के अंदर कितने सहाबा को अपने मुअल्लिम बनाकर भेजा। और अभी आप मदीना पाक नहीं आए थे, अभी आप मक्का में ही थे, हिजरत का हुक्म नहीं आया था, तो आपने मुसाब बिन उमैर को मुअल्लिम बनाकर भेजा, जाओ मदीना पाक और लोगों को कुरान पाक सिखलाओ। तो दीन इस्लाम के अंदर मदारिस को बहुत अहमियत हासिल है। अगर मदारिस दीन इस्लाम की रेट की हड्डी है,
या छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। ना जाने जब वो कुरान की तिलावत करते हैं तो आसमान से फरिश्तों की कतार उनके सर तक लग जाती है। आज दुनिया उनको मामूली समझते हैं, आज दुनिया उनको हकीर जानती है। दुनिया ये कहती है दिकियानुस लोग हैं, ये 1400 साल पहले की बात करते हैं, लोग चांद पे चले गए, लोग सितारों पे चले गए, ये अब तक यही हैं। नहीं, ये जो उलमा है, हुफ़ाज़ हैं, जो दीन का इल्म पढ़ाते हैं, सीखते हैं लोगों, ये दुनिया के अंदर भी अफजल है और आखिरत के अंदर भी अफजल है। अल्लाह ने कहा उलाका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, ये तो अल्लाह का लश्कर है और अल्लाह का लश्कर ही गालिब आकर रहेगा, अल्लाह का लश्कर ही कामयाब होकर रहेगा। ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये मुफ्तियान किराम, ये तो अल्लाह का लश्कर है और अल्लाह का लश्कर ही कामयाब होगा, अल्लाह का लश्कर ही गालिब आकर रहेगा। भाई एक बादशाह होता है तो बादशाह अपनी फ़ौज बनाता है और फ़ौज पर एतमाद करता है, फ़ौज पे भरोसा करता है, सरहद की निगरानी फ़ौज के हाथ में देता है कि फ़ौज सरहद पर निगरानी करे। बादशाह खुद निगरानी नहीं करता है, लेकिन बादशाह अपनी फ़ौज से बड़ी मोहब्बत करता है क्योंकि फ़ौज उसकी मुल्क की हिफाजत करती है। इसी तरीके से उलमा, हुफ़ाज़, ये मुफ्तियान कराम दीन इस्लाम की हिफाजत करते हैं और ये अल्लाह का लश्कर है। हदीस में आता है तुम हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त करो तो गोया तुम अल्लाह की इज़्ज़त कर रहे हो। यहाँ तक कि लिखा है तुम उलमा को मोहब्बत की निगाह से देखो, इस निगाह पर भी तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि लिखा है उलमा का सोना, आराम करना भी इबादत है। यहाँ तक कि लिखा है एक फ़क़ीह की मजलिस में बैठना, एक फ़क़ीह की मजलिस में बैठना जो लोगों को दीन की बातें सिखलाए और फ़िक़ही मसाइल लोगों को बतलाए। नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, तयम्मुम कैसे करते हैं, ये फ़िक़्ह के मसाइल हैं। एक फ़क़ीह की मजलिस में थोड़ी देर बैठना 60 साल की इबादत से अफजल है। यहाँ वहाँ की तीर नहीं फेंक रहा हूँ, पूरे हवाले से बोल रहा हूँ, बात समझ गए। एक दीन का मसला सीखना, एक दीन का मसला सीखना आलिम दीन के पास 1000 रकात नफिल से अफजल है। भाई किसी ने मसला पूछ लिया तयम्मुम कैसे करते हैं, तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं, अगर मसले का जवाब दे दिया गया तो 1000 रकात नफिल पढ़ने से अफजल है। तो लोगों, ये मदारिस, ये अल्लाह पाक की हमारे पास बहुत बड़ी नेमत हैं, हम इन मदारिस की कदर करें। देखो, अगर हमने अपने बच्चों को दीनदार बनाया, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को दीनदार बनाए। देखो, अगर हमने अपने बच्चों को दीनदार बनाया और हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी, तफसीर की तालीम दी, हदीस पाक की तालीम दी, तो यकीनन जो बच्चा डरेगा बाप से, अगर मैं ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू कर दूं कहीं मेरा बाप नाराज़ ना हो जाए। हाँ, अगर हमने बच्चे को जो है टीचर बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, सब कुछ बनाया, अब बाप डरेगा कि मैं ऊंची आवाज़ से बात करूं बच्चा नाराज़ ना हो जाए। यही तो फ़र्क है दीन की तालीम में दुनिया की तालीम के अंदर। भाई आप बच्चे को इंजीनियर बनाइए, आपको मुबारक हो, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, बहुत मुबारक हो, लेकिन इसी के साथ बच्चे को दीनदार बनाइए। एक PhD डॉक्टर के बाप का इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज हुई, जनाजे की नमाज के बाद बहुत रो रहा था। आलिम दीन ने तसल्ली दी, भाई हर एक को मरना है, आज आपके अब्बू का इंतकाल हुआ है, कल हमारे अब्बू का इंतकाल हो सकता है, हर एक को दुनिया छोड़ना है। डॉक्टर साहब तसल्ली रखिए, इत्मीनान रखिए। तो डॉक्टर साहब कहने लगे बाप के मरने पर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस बात पे रो रहा हूँ बाप ने अंग्रेज़ी तालीम इतनी दिलवाई कि मैं PhD डॉक्टर बन गया, लेकिन दीनी तालीम इतनी भी नहीं दी कि बाप के जनाजे की नमाज मैं कैसे पढ़ा हो।
ये हाल है लोगों का। आज दीनी तालीम के लिए हमारे पास 1 घंटा नहीं है, दीनी तालीम के लिए आज हमारे पास आधा घंटा नहीं है। मुसल्ले पे बैठ के कह रहा हूँ खुदा की कसम, अंग्रेज़ी तालीम के लिए और मराठी तालीम के लिए और हिसाबी साइंस की तालीम के लिए आज हमारे पास 8 घंटे भी नाकाफ़ी हैं। 8 घंटे नाकाफी है। आप बच्चे का बस्ता उठाकर देखो, आपको 14 कापियां उसके अंदर मिलेंगी। बस्ता उठाकर देखो, आपको 8 किताबें उसके अंदर मिलेंगी। बस्ता उठाकर देखो, पेन कलम उसके अंदर मिलेगा, हर चीज मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। लेकिन इसी बच्चे के मकतब का बस्ता उठाकर देखो, कायदा है तो हदीस की किताब नहीं है, हदीस की किताब है तो कायदा नहीं है। कायदा पूरा फटा हुआ है, टोपी फटी हुई है, दस्ती बांध कर आया हुआ है, दादा की टोपी पहनकर आया है, पैंट किधर है तो टी शर्ट किधर है पहचानना मुश्किल है। ये विश्वास थे मुसलमानों, हमारे पास दीन की तालीम की अहमियत नहीं है, हमारे पास अंग्रेजों की अहमियत है, अंग्रेजी तालीम की अहमियत है। अरे तुम्हारा बच्चा कुरान पाक की तालीम हासिल करेगा, तुम्हारा बच्चा अरबी की तालीम हासिल करेगा। ये वो तालीम है जो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के पास से लेकर सहाबा को दी और सहाबा के जरिए हम तक पहुंचा है। आज कितने बच्चे ऐसे नौजवान आज पूछिए खड़े करके हुए, बताओ वज़ू के फराइज कितने हैं, नहीं बता सकेंगे। आप पीएचडी डॉक्टर को पूछिए, बताइए नमाज के फराइज कितने हैं, वो नहीं बता सकेगा। आप बड़े प्रोफेसर से पूछिए, बताइए तयम्मुम कैसे करते, वो नहीं बता सकेगा। आप सर्जन से पूछिए जिस्म कैसे काटते हैं, पूरा जिस्म बता देगा। लीवर को ऐसे काटते हैं, किडनी को ऐसा निकालते हैं, गुर्दे को ऐसा निकालते हैं और बाईपास ऑपरेशन ऐसा करते हैं, अटैक का ऑपरेशन सब बता देगा। लेकिन तयम्मुम के मसाइल वो नहीं बता सकता है। उसने बहुत तालीम हासिल कर ली लेकिन ये तालीम अहमियत नहीं दी। खुदा के कसम खाकर कहता हूं, अगर आप अपना बुढ़ापा अच्छा गुजारना चाहते हो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। नहीं दीनदार बनाओगे तो याद रखो, बुढ़ापे में रोते रहोगे, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। इस बात को याद रखो। एक पड़ोस मुल्क में एक साहब बड़े आर्मी पर थे, चीफ आर्मी थे, गालिबन किसी ज़िले के, ये अच्छे बड़े ओहदेदार थे, आर्मी में उनकी जॉब थी। अब जब आर्मी के अंदर जॉब थी, बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा जिसके कोई इंतहा नहीं, बड़े बड़े बंगले चंगले, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक के अंदर खूब पैसा। लेकिन हर बच्चे को तालीम दुनिया की दी, दीन की तालीम किसी को भी नहीं दी। अल्लाह की शान देखो, रब तो रब होता है। सारे बच्चे अपने मुल्क को छोड़कर कहीं और रह रहे, दूसरे रियासतों के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर। पैसा बहुत था, बिजनेस कर रहे, कारोबार कर रहे, दुकानें संभाल रहे, जॉब शॉप संभाल रहे। अब ये साहब बेचारे बीमार हो गए, अब जायदाद बहुत ज़्यादा, बीमार हो गए। बीमार होने के बाद जानते हो क्या हुआ, इनको अस्पताल में शरीक किया गया, जो स्पेशल आर्मी अस्पताल होता है, वहाँ पर शरीक हुए। खुदा की शान, बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक कि बीमारी ऐसा लगा कि अब इनकी जान जा सकती है। बेटी को, दामाद को फ़ोन किया गया, तुम्हारे अब्बू जान का आखिरी वक्त है, जल्दी आ जाओ। तो बेटी दामाद किस्मत के वहीं पर रहते थे, दौड़ते हुए आए। आने के बाद जितनी भी जायदाद के कागजात थे सब पर बाप की दस्तखत ले ली, सब पर दस्तखत ले ली। और लेने के बाद हम अभी आते हैं और चले गए। ये वाक़या लिखा है किताब के अंदर कि उन साहब का इंतकाल हुआ। जब उनके बच्चों को फ़ोन किया गया तो उनके बच्चों को मालूम पड़ा कि बहन और बहनोई ने बाप की सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। तो बच्चों ने कहा हम बाप के जनाजे में नहीं आ सकते हैं, तुम चाहो दफन कर दो या ऐसे ही छोड़ दो। उसमें लिखा है उस चीफ आर्मी को अस्पताल के खादिमों ने, नौकरों ने अपने हाथ से नहलाया और कई दफन कर दिया। ये है औलाद दुनियादार।
बेटी कितनी मतलबी निकली है, बाप की जायदाद अपने नाम कर ली और भाग गई है। और जब वो मरा है उसके जनाजे में कोई बेटा और बेटी नहीं थे, कोई रोने वाला नहीं था, वो खुद अपने जनाजे पे रो रहा था। यह है दुनिया के तालीम का नतीजा। अगर हम दीनी तालीम अपने बच्चों को देंगे, खुदा की कसम कोई सूरज ऐसा गुरूब नहीं होगा कि वो बच्चा आपके नाम पे कुरान ना पढ़े। हर इनफरादी दुआ के अंदर आपका नाम लेगा, सूरह इखलास पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़कर आपके वास्ते दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे बाप को माफ़ फरमा। माँ है, अल्लाह मेरी माँ को माफ़ फरमा। कोई रात ऐसी नहीं गुजरेंगी कि आपके वास्ते दुआ ना करता हो। अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम पर फोकस करो कि बच्चा तुमने हाफिज कुरान बनना है, तुमने दीनदार बनना है, तुमने बेहतरीन इंसान बनना है, तुमने टीचर भी बनना है, तुमने वकील भी बनना है, तुमने जज भी बनना है, तुमने अच्छा प्रोफेसर और अच्छा लेक्चरार भी बनना है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले मेरा बेटा तुम्हें दीनदार बनना है। तो बुजुर्गान दीन, आज मदरसों पे एक आँच आ चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए। आज हज़ारों मदारिस पूरे मुल्क भारत के अंदर है, हज़ारों मदारिस चल रहे हैं जहाँ पर हदीस की तालीम हो रही है, कुरान पाक की तालीम हो रही है। वो बच्चे जिनको बोलना नहीं आता था, वो बच्चे जिनको जीने का तरीक़ा नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का तरीक़ा याद नहीं था, जिनको टोपी पहनने का तरीक़ा याद नहीं था, जिनको सर के बाल कैसे घुमाते वो तरीका याद नहीं था, आज वही बच्चे उन मदरसों से फारिग होकर वक्त के मुहद्दिस और वक्त के मुफस्सिर बने हैं, जिन्होंने अपनी इल्मी कारनामों से दुनिया को रोशन किया है, जिन्होंने अपनी इल्मी काविशों के जरिए दुनिया को मुनव्वर किया है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जानते हुए कौन थे? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी माँ ने उनको भेजा था काहे के लिए? धोबी के पास कपड़ा धोने के वास्ते। धोबी के पास इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने भेजा था, यूसुफ तेरा बाप मर चुका है, जा धोबी के पास कपड़ा धोना सीख ताकि कुछ पैसे आएंगे, तेरा मेरा गुजर बसर होगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कपड़े धोने के वास्ते जा रहे थे। अल्लाह के शान रास्ते में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दर्स लगा हुआ था। दर्स के अंदर बैठ गए और हदीस को सुना, कुरान को सुना। माँ ने पूछा, अबू यूसुफ कपड़े धोने गया था? कहा अम्मा जान कपड़े धोने नहीं गया था, दर्स हदीस के अंदर बैठ गया, दर्स कुरान के अंदर बैठ गया, अबू हनीफा का शागिर्द बन गया हूँ। माँ आती है और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को डांटती है और कोसती है, तू मेरे बच्चे को क्यों बिगाड़ता है? मेरा बच्चा धोबी बनने जा रहा है, तो इसे आलिम क्यों बनाता है? अम्मा जान जो धोबी पैसा देगा वही पैसा मैं तुझे दूंगा, तेरा घर भी चलता रहेगा और एक वक्त आएगा कि वक्त का बादशाह वो शरबत नहीं पीएगा जो तेरा बच्चा पीएगा। अब छोटा बच्चा यतीम बच्चा है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसके माँ से कह रहे हैं जो धोबी पैसा देगा वही पैसा मैं दूंगा। किताबों में लिखा है क्योंकि माँ ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को होटल में भेज दिया। काहे के लिए? कप धोने के लिए। जो लोग आते हैं, पहले ज़माने में चाय नहीं दूध हुआ करता था, लोग दूध पीते हैं वो कप को धोने के वास्ते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बेटा जो कुछ पैसा तुझे होटल वाला देगा वो पैसा मैं दूंगा, लेकिन यहाँ पर दर्स हदीस को हासिल कर। उनकी माँ फिर दोबारा आई कि मेरे बच्चे को ख़राब मत करना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था एक वक्त आएगा अम्मा जान के वक्त का बादशाह वो फालूदा नहीं पीएगा जो तेरा बच्चा पीएगा। एक वक्त आया, इनका नाम याकूब था, यही याकूब आगे चलकर इमाम अबू यूसुफ बना और हारून रशीद के ज़माने के अंदर पूरे मुल्क का काजी बना, चीफ जस्टिस बना। तो ये अबू यूसुफ शाही महल में दाखिल हो रहे थे, छींक आई। जब छींक आई, हज़ारों शागिर्द आपके साथ में थे, तो सब ने कहा, क्या कहा सब ने?
यरहमुकल्लाह, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सब ने यरहमुकल्लाह। हारून रशीद वक्त का बादशाह, अब्बासिया खानदान का बादशाह खड़ा हुआ, बीबी से पूछा क्या कोई फौज हमला करने आई है? कहा नहीं, इमाम अबू यूसुफ को छींक आई थी, उनने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके जवाब में उनके शागिर्दों ने यरहमुकल्लाह कहा। अल्लाह अकबर, यह है शान इल्म की। यह अबू यूसुफ वक्त का काज़ी, वक्त का चीफ जस्टिस बना। फिर एक मरतबा हारून रशीद ने क्या फालूदा पेश किया, बादाम का बना हुआ, काजू का, पिस्ते का बना हुआ। कहा अबू यूसुफ पियो। कहा मुझे पीने का मूड नहीं है। हारून रशीद ने कहा मैं बादशाह होकर भी इसको रोज़ नहीं पी सकता हूँ, ये कभी कभार मेरे वास्ते बनता है, मैंने सोचा आपको पिला दूँ। तो वही अपने उस्ताद की बात याद आई, अम्मा इसे हदीस का इल्म हासिल करने दे, एक वक्त आएगा कि बादशाह इसको फालूदा पिलाएगा। ये इल्म का अबू यूसुफ कपड़े धोने जा रहा था, इसी इल्म ने अबू यूसुफ को वक्त का मुहद्दिस बनाया, वक्त का मुफस्सिर बनाया, और अब्बासी हुकूमत के अंदर हारून रशीद के ज़माने के अंदर चीफ जस्टिस बनाया। ये इल्म है। तो मुहतरम बुजुर्गान दीन, इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, इल्म नूर है। और देखो हदीस शरीफ में आता है, तालिब इल्म के लिए और तालिबात, मर्द हो या औरत, जो इल्म दीन हासिल करते हैं, जंगल के दरिंदे, समंदर के मछलियाँ उनके लिए दुआएं करती है, अल्लाह आलिम दीन को माफ़ फरमा, तालिब इल्म को माफ़ फरमा। समंदर की मछलियाँ और जंगल के दरिंदे दुआएं करते हैं। उलमा लिखते हैं अरे भाई, समंदर की मछलियों को क्या लेना देना है तालिब इल्म से, जंगल के दरिंदे को क्या लेना देना है तालिब इल्म से, वो क्यों दुआ करते हैं? आगे उलमा लिखते हैं वो इसलिए दुआ करते हैं, ये तालिब इल्म हासिल करने जा रहा है, गोया नूर हासिल करने जा रहा है, रोशनी हासिल करने जा रहा है, अल्लाह का नूर हासिल करने जा रहा है, हुजूर के तालीमात की रोशनी हासिल करने जा रहा है। जब नूर आता है ना, अंधेरा ख़त्म हो जाता है। यही तालिब इल्म आलिम बनेगा, खुद भी अच्छा बनेगा, अल्लाह के बंदों को सुधारने की कोशिश करेगा। जब अल्लाह के बंदे सुधरेंगे तो आसमान से बारिश होंगी, और जब आसमान से बारिश होंगी समंदर में पानी आएगा, और जब समंदर में पानी आएगा तो मछली जिंदा रह सकेंगी। वो जानते हैं जब समंदर में पानी आएगा हम जिंदा रह सकेंगे। दरिंदे जानते हैं जब आलिम दीन बनेगा, लोगों को सिखलाएगा, लोग भी नेक बनेंगे, ये भी नेक बनेगा, और नेकियों के बरकत से अल्लाह आसमान से पानी बरसाएंगे तो फिर जंगल में सब्जा आएगा, घास आएगा, दरख्त लहलाएंगे, तो हमें भी जंगल से रोज़ी मिलेंगी। इस वास्ते दुआ करते हैं, ये जिंदा है तो हम भी जिंदा है, ये जिंदा नहीं तो हम भी जिंदा नहीं। बात समझ गए भाई? पानी ना हो तो मछली जिंदा, घास ना हो तो दरिंदे जिंदा। तो तालिब इल्म के लिए या तालिबात के लिए हर परिंदा, हर दरिंदा और बेज़बान मखलूक मछलियाँ भी दुआएं करती है। आइए देखो इल्म दीन लोगों ने कैसे हासिल किया। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, काश हमारे मालूमात में इजाफ़ा हो जाए। अल्लाह हमें भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हारून रशीद एक बड़ा बादशाह गुज़रा है, बड़ा नेक दीनदार बादशाह। उसकी बीबी जुबैदा बड़ी नेक। तो हारून रशीद का बड़ा बेटा वो बचपन से बहुत नेक था, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार, उसके चेहरे पर बला का नूर था। तो लेकिन वो बहुत सादा रहा करता था, बहुत सिंपल, सादा खाना खाता, सादे कपड़े पहनता। तो हारून रशीद के दरबारियों ने कहा हज़रत आप बादशाह सलामत, और आपकी हुकूमत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपकी हुकूमत से खा रहे, पी रहे, पहन रहे, और आपका बच्चा देखो फ़कीराना लिबास,
और खाता भी फ़कीरों के जैसा सादा सीधा खाना जिससे आपकी बदनामी हो रही है। हारून रशीद ने बुलाकर कहा, बेटे तुम्हारा ऐसा रहन सहन जो तुम शहजादे हो और मेरे बाद तुम ही जान नशीन हो, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, बिल्कुल सादे सिंपल कपड़े और बिल्कुल सादा सीधा रहते हो, तुम शहजादे हो, मेरी बदनामी हो रही है, लोग मुझे अच्छा नहीं बोल रहे। तो उनके बच्चे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं भी ये चाहता था कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी शाही कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा महल नहीं चाहिए, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इल्म दीन के लिए मदरसे में जाने दो। तो हारून रशीद की बीवी ने कहा, ठीक है, बच्चे का जज्बा बहुत अच्छा नेक है, इसको जाने दो। तो बेटा ये कुरान पाक आपको हदिया है, ये अंगूठी आपको गिफ्ट है, जब भी कोई ज़रूरत पेश आए अंगूठी बेचकर अपना जो है खर्चे में इस्तेमाल करना। ठीक है अम्मा जान। चलते रहे, बहुत दूर एक देहात में गए जहाँ पर उलमा रहते थे, हुफ़ाज़ रहते थे, मदरसे थे, मसाजिद की कसरत थी। वहाँ गए और मस्जिद में दाखिल हुए तो दिल ने कहा, मस्जिद में आऊँगा एतिकाफ़ की नीयत कर लूँगा, मदरसे में जाऊँगा हदीस और कुरान का इल्म हासिल करूँगा। फिर दिल ने कहा, खर्च क्या रहेगा, किससे मांगना तो नहीं अल्लाह के सिवा। फिर दिल ने कहा, हफ्ते में एक दिन मजदूरी करूँगा जिससे 6 रोटियां आ जाएंगी, रोज़ एक रोटी खा लिया करूँगा पानी के साथ में, बस यही मेरा गुज़र बसर हुआ करेगा। एक दिन करता मजदूरी, हफ्ते के अंदर इतनी मजदूरी करता कि 6 रोटियां आ जाती, एक रोटी रोज़ पानी से खाता, सालन नहीं, वक्त का शहजादा है, बाप का जाननशीन है, लेकिन इल्म दीन के लिए, कुरान हदीस के लिए बाप की शाही कुर्सी को लात लगा दी। एक दिन मजदूरी हफ्ते में करता। अबू आमिर कहते हैं, मुझे घर बनाना था, मैं भी मजदूर की तलाश में गया, मैंने देखा एक बच्चा है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, चेहरा मा हादा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, बड़ा हसीन चेहरा, बड़ा नूरानी चेहरा, पुरकशिश निगाह, और कुरान की तिलावत सुरीले अंदाज में कर रहा है, डूब कर रहा है, इश्क खुदा में कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने सलाम किया, मैंने कहा बेटा क्या मजदूर है? उसने कहा हाँ मैं मजदूर हूँ, बोलो क्या काम करना है? अबू आमिर कहते हैं बेटा मुझे घर बनाना है, क्या मेरे मजदूरी करोगे? उस शहजादे ने कहा अबू आमिर मेरी 2 शर्तें मजदूरी की, पहली शर्त यह है मैं इतना पैसा लूँगा, न इससे ज़्यादा न इससे कम, और दूसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त में छुट्टी लूँगा और इत्मीनान से नमाज पढ़ूँगा। और इस बात को समझ लेना मैं खाली हफ्ते में एक दिन काम करता हूँ, जिस दिन मदरसे की छुट्टी रहती है। ठीक है। अबू आमिर कहते हैं मैंने उसे अपने घर बुलाया, घर बतलाया, उसने काम करना शुरू किया, शाम तक इतना काम किया जितना कई लोग मिलकर काम कर सकते हैं, कई लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अबू आमिर कहते हैं मैंने उसे मजदूरी डबल देना चाहिए और ज़्यादा देना चाहिए। उसने कहा अबू आमिर जो शर्त तय हुई थी उसके मुताबिक काम करो, उतना ही पैसा लूँगा जितना मैंने आपसे कहा था। अबू आमिर कहते हैं मेरे दिल ने कहा ऐसे ही नेक बंदे से मैं अपना पूरा घर बनाना चाहता हूँ। वो बच्चा चला गया। फिर अबू आमिर दूसरे दिन गए तो मज़दूरों से पूछा वो मज़दूर कहाँ है? तो लोगों ने कहा वो हफ्ते में खाली एक दिन काम करता है, रोज़ाना मदरसा पढ़ता है, छुट्टी रहती उस दिन काम करता है। अबू आमिर कहते हैं मैंने घर को वैसे रहने दिया, फिर अगले हफ्ते उसकी तलाश में गया, फिर मैंने उसको पा लिया। अब मैंने उससे कहा बेटा आज फिर घर का काम करना है। उसने वही 2 शर्त लगाया, अबू आमिर नमाज के वक्त छुट्टी लूँगा और जितनी रकम तय हुई है उतनी लूँगा, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। अबू आमिर कहते हैं मैंने उससे बुलाया, शाम तक इतना काम किया। अबू आमिर कहते मैंने छुप कर देखा वो काम कैसे करता है। लोग गारा लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, फिर ईंट को सीधा करते हैं, फिर दूसरी ईंट लगाते हैं। एक आदमी ईंट देता है, एक आदमी गारा मलता है, एक आदमी ईंट लगाता है। अबू आमिर कहते मैंने छुप कर देखा ये बच्चा गारा लगाता, ईंट लगाता तो ईंट पे ईंट चढ़ते जाती है,
ईंट पे ईंट चढ़ते जाती है। अबू आमिर कहते हैं मैं समझ गया खुदा की मदद इसके साथ में है, ये अकेला कई बंदों का काम कर लेता है। शाम हुई, मैंने फिर पैसा दिया, ज़्यादा देना चाहा। उसने कहा अबू आमिर जो शर्त तय हुई थी उसके मुताबिक काम करो। फिर मेरे दिल ने कहा पूरा घर मैं इससे बनाऊंगा, ये नेक बंदा लगता है। तीसरे हफ्ते मैं गया, मजदूरों से पूछा अरे भाई वो मजदूर कहाँ है? तो मजदूरों ने कहा वो बीमार है, मस्जिद के अंदर है। अब वो आमिर कहते हैं मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वो चटाई पर लेटा हुआ था और चटाई के नीचे ईंट रखी हुई थी, जिस ईंट को उसने तकिया बनाया था। बुखार ज़्यादा था, बुखार की तरफ से चेहरा लाल हो गया था। मैंने सलाम किया, ईंट को हटाया। अब वो आमिर कहते हैं मुझे पता नहीं ये शहजादा है। मैंने जो है उसके सर को अपने गोद में रखा और सर पे हाथ फेंक कर कहा बेटा अगर आप कहते तो मैं आपके लिए बेहतरीन कमरे का इंतज़ाम करता हूँ, अगर आप कहे मैं बेहतरीन तबीब का डॉक्टर का इंतज़ाम करता हूँ। उस बच्चे ने कहा वो आमिर तुम जानते हो जिस अल्लाह ने मुझे बीमार किया है ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी वक्त है। अब वो आमिर तुम जानते हो सफ़र बहुत लंबा है, तोशा बड़ा मुख्तसर है। फिर वो जवान दुआ करने लगा ए अल्लाह मैंने तेरे खातिर और तेरे दीन के खातिर, इल्म दीन के खातिर, कुरान के खातिर शाही घर को छोड़ा, शाही महल को छोड़ा, बाप की हुकूमत को छोड़ा, माँ के प्यार को छोड़ा, भाइयों के ममता को छोड़ा, तेरे घर में आकर बैठ गया हूँ। ए अल्लाह मैं तुझसे फरियाद करता हूँ मुझे कलमे के साथ मौत दे और मुझे आला मकाम अता फरमा। अब वो आमिर कहते वो दुआ कर रहा था, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। कैसा नौजवान है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है अल्लाह मैंने तेरे खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, आखिर यहाँ के पड़ गया हूँ, अल्लाह कलमे के साथ अपने पास बुलाना। फिर उसने कहा अबू आमिर ये कुरान पाक है, ये अंगूठी है, मेरे बाप को मेरी माँ को वापस कर देना। रोने लगा। वो शहजादा वक्त मस्जिद में सोकर रो रहा है और कह रहा है आखिरी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो आमिर कहते हैं उसने पूरा कलमा पढ़ा और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। अब वो आमिर कहते हैं मैंने उसको नहलाया धुलाया, जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्रस्तान उतार दिया। फिर मैं उस अंगूठी को लेकर और कुरान पाक को लेकर शाही महल में गया। मुझे मालूम पड़ा कि ये शहजादा है। कब मालूम पड़ा? मरते वक्त मालूम पड़ा। मैं उसके घर गया, हारून रशीद से मुलाकात किया, उनकी बीवी से मुलाकात की और कहा ये तुम्हारे बच्चे की अमानत है। हारून रशीद ने कहा ये कुरान पाक का वापस आना, अंगूठी का वापस आना, ऐसा लगता है कोई गमगीन खबर है। तो अबू आमिर ने कहा जी बादशाह हुजूर, जो आपके शहजादा बड़ा बेटा था उसका इंतकाल हो चुका है। फिर पूरी हकीकत सुनाई। हारून रशीद ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे अबू आमिर मेरा बेटा क्या करता था? अबू आमिर ने कहा हज़रत आपका बेटा कुरान पाक की तालीम हासिल करता था, आपका बेटा मस्जिद में एहतिकाफ करता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, हफ्ते में एक दिन मजदूरी करता था। हारून रशीद रोकर कहने लगा जानते हो अबू आमिर वो शहजादा था, क्या तुमने उससे मजदूरी कराई? अबू आमिर ने कहा हाँ मैंने उससे मजदूरी कराई, लेकिन मुझे नहीं पता वो आपका बेटा है, मैं उसे आम मजदूर समझता था। हारून रशीद ज़ालो कतर रोकर कहने लगा ओ मेरा बेटा तू अक्लमंद था, तू अल्लाह के पास पहुँच गया, तेरा बूढ़ा बाप अक्लमंदी में तुझसे पीछे रह गया। अबू आमिर कहते हैं मैंने कुरान पाक के हवाले कर दिया, अंगूठी को हवाले कर दिया। मैं अपने घर आया, शाम को सोया तो ख्वाब में वो नौजवान आया जो नूर के कुब्बों पर बैठा हुआ था, चेहरा चमकीली हसीन चेहरा, लब पर मुस्कुराहट, आंखों में भला की रोशनी, चेहरे पर गजब का नूर, नूर का कुब्बा उस पर बैठा हुआ था। नूर फैलते जा रहा। उसने कहा अबू आमिर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मेरा पैगाम बाप तक माँ तक पहुँचा दिया है। अबू आमिर ने कहा ए जवान सुना तेरे साथ क्या गुजरा है? उस जवान ने कहा अबू आमिर मेरा इंतकाल हुआ, तुमने
हमने दफन किया, अल्लाह के हुजूर पेश हुआ। अल्लाह ने कहा बेटे हम तुझसे राज़ी हो चुके हैं और जन्नत का फैसला हमने तेरे हक़ में कर दिया है। जो भी हमारे दीन के खातिम, जो भी कुरान के खातिम, हमारे नबी की इल्म के खातिम अपने घर को छोड़ेगा, हम उसके साथ में यही फैसला करेंगे जो फैसला हमने तेरे साथ में किया है। तो इल्म दीन बहुत अहमियत वाली चीज़ है, इल्म दीन बहुत बड़ी चीज़ है। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन जहाँ अंबिया खड़े होंगे वहाँ पर इस उम्मत के उलमा खड़े होंगे। फ़क़ाम मक़ाम अल-अंबिया, जहाँ अंबिया अलैहिमुस्सलाम खड़े होंगे इस उम्मत के उलमा अंबिया के साथ में खड़े होंगे। हदीस में आता है हुज़ूर ने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। और हदीस में आता है जहाँ पर नबी शिफात करेंगे इस उम्मत के अहले हक़ उलमा वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदों की शिफात करेंगे। आज बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, हम जो है कपड़े की पगड़ी पहनाते हैं। आज बच्चा हाफिज़ बनता है, टोपी कपड़े की होती है, पगड़ी कपड़े की होती है। यही हाफिज़ जब अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह इसके सर पर नूर का ताज रखेंगे। आज देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे हाफिज बने मदरसों के अंदर, लोग पगड़ी पहना रहे कपड़े की। अल्लाह के बंदो यहाँ ये पगड़ी कपड़े की पहनेगा, लेकिन अल्लाह के पास नूर की, हीरो की और सोने चांदी की जो पगड़ी पहनेगा, हदीस में आता है कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला उनके माँ बाप को इज्जत का लिबास पहनाएंगे, इज्जत के ताज पहनाएंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो अपने महल्ले में गरीब आदमी था, अरे ये तो अपने महल्ले में फ़कीर आदमी था, इसके बाद रहने घर पे नहीं था, अरे छप्पर तो बड़ी कच्ची थी, जब पानी आता था तो पानी इसके छप्पर में आया करता था। आज इतने शानदार लिबास पहना है, आज इतना शानदार ताज पहना है, इसको किस वजह से ये ताज मिला है, ये लिबास मिला है? तो उनसे कहा जाएगा उसका बेटा हाफिज कुरान है, तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान नहीं है। अगर औलाद को हाफिज कुरान ना बना सको ठीक है, किसी यतीम बच्चे का सहारा बन जाए। जहाँ मदरसों के अंदर कहो मोहतमीम से और नाजिम साहब से सही गुमान लेकर जाओ तुम्हारे मदरसे में कोई यतीम बच्चा है, वो कहेंगे हाँ यतीम बच्चा है। बोलो साल का खर्च कितना आता है? वो कहेंगे 8,000 रुपये आता है, 6,000 रुपये आता है, 11,000 रुपये आता है। आप कहें ये यतीम बच्चा है, मैं इंशाअल्लाह इसकी किफ़ालत करूँगा, जब तक हाफिज ना बन जाए मैं इसका कफील बनूंगा। खुदा की कसम वो यतीम हाफिज बनेगा, उसके माँ बाप को अल्लाह हीरे मोती का जोड़ा पहनाएंगे, सोने का ताज पहनाएंगे, हीरे का ताज पहनाएंगे, वहीं पर अल्लाह आपको पहनाएंगे क्यों आपने यतीम की किफालत की थी। और वो यतीम आपके हक में शिफात करेगा, या अल्लाह इसने मेरी किफ़ालत की थी, मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, इसने पैसा दिया था, पहनने को चप्पल नहीं था, इसने जूते पहनवाए थे, टोपी फटी थी, बच्चे हंसते थे, या अल्लाह इसने मुझे अच्छी टोपी लेकर दिया था, या अल्लाह मैं भूखा था इसने रोटी खिलाई थी, आप इसे माफ़ कीजिए। हाफिज कुरान ये कहेगा अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। इस वजह से मैं कहता हूँ मदरसों में जाओ तो बड़ी मोहब्बत से जाओ, बदगुमानी छोड़ दो, बदगोई छोड़ दो, वो क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे वो छोड़ दो, वो वहाँ क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं उसको देखो। अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीम को आम किया जा रहा है, फ़िक़ी मसाइल बतलाए जा रहे हैं, बच्चों को सही इंसान बनाया जा रहा है। यही मदरसे के बच्चे हैं और यही मदरसे हैं जिनके ज़रिए मुल्क भारत में अमन अमान कायम है। यही मदरसों के बच्चे हैं और यही मदरसे के उलमा है जिनके ज़रिए पूरे भारत के अंदर अमन अमान कायम है। जो लोग ये कहते हैं कि मदरसे दहशत गर्द के अड्डे, खुदा की कसम जालिमों तुमने मदरसा देखे नहीं अब तक। मदरसे के अंदर सर्वे करो, देखो मदरसों के अंदर कैसे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। रात में 4 बजे उठकर यही बच्चे जानते हो कुरान पढ़ते हैं, रात में 3 बजे कुरान पढ़ते हैं। हमने मदरसों में उन बच्चों को भी देखा है, सुना है जो रात में सोते थे तो पूरा पूरा एक पारा नींद में पढ़ लिया करते थे।
आज बच्चे और लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, गालियां बकते हैं, ईरान तुरान के बकवास करते हैं। आम मदरसे के अंदर आपको बच्चे दिखाएंगे जो सोते भी हैं, आंख लगी है, पूरा 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 पारा कुरान का ज़बान से पढ़ रहे हैं, ज़बान भी कुरान, दिल भी कुरान। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये आयत करो, ये नीयत लेकर उठो। आज मदरसों पे आँच आई है, अल्लाह ताला पूरे मदरसों की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे और ज़रूर करेंगे। और हम में से हर बंदा तय करो इंशाअल्लाह मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा पोता नवासा इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बनेगा। अगर कोई नहीं बना है, मैं इंशाअल्लाह हलाल की मेहनत कमाई करूँगा और किसी यतीम की किफ़ालत इंशाअल्लाह करूँगा और ज़रूर करूँगा। फिर देखो इंशाअल्लाह रहमान आपके ज़िंदगी जीने के अंदर मज़ा आएगा। जो कुछ कहा गया, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।